मैंने आपको ये तो बताया कि कैसे जो है वो लोग हायरिंग करते हैं, लेकिन मैं अब आपको इस टॉपिक में ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि किस तरह से लोग जो हैं एसईओ प्रोजेक्ट्स अप्लाई करते हैं अपवर्क के ऊपर। मेरा कुछ 10 साल का एक्सपीरियंस है एसईओ के और दूसरे प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करने का। मैं चाहूँगा कि मैं आपको थोड़ी-सी ज़रा हिंट्स दे दूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको कोई क्लाइंट क्या माँग रहा है। क्योंकि मेरी नज़र में अच्छा क्लाइंट देखना और अच्छी जॉब देखना वो पहला स्टेप है अच्छे करियर के लिए। अगर आप जॉब अच्छी नहीं ढूँढेंगे, क्लाइंट अच्छा नहीं देखेंगे, तो अल्टीमेटली आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि गलत क्लाइंट फिर आपकी प्रोफ़ाइल भी गलत करता है। तो ये एक मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि मैं चूज़ करके लोगों के साथ काम करता हूँ। आइए देखते हैं। मैं अपवर्क पे लॉगिन करूँगा और आप जैसे अब लॉगिन करते हैं तो आपको ये स्क्रीन नज़र आती है। इसमें ये जो स्ट्रीम चल रही है, ये मेरे से रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं। आप देखेंगे कि वो लोग मुख्तलिफ एंगल से एक ही चीज़ माँग रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोजेक्ट ये कह रहा है कि जी ग्रोथ हैकिंग, एसईओ, ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर न्यू सोशल ऐप। तो एक सोशल ऐप जिसके लिए उनको ग्रोथ हैकिंग भी चाहिए, एसईओ भी चाहिए और सब कुछ चाहिए। तो इसमें कम से कम ये समझने की बात है कि वो एसईओ अकेले नहीं माँग रहा, एसईओ के साथ ग्रोथ हैकिंग। तो एक्सपेक्टेशन ये होगी कि करें आप एसईओ, लेकिन होगी ग्रोथ। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप पहले एक्सपेक्टेशन देख लें क्लाइंट की क्या है। ये इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट इसलिए भी है कि इसमें इसकी पेमेंट तो एक तो वेरीफाइड है, ऊपर से इनके जो रिव्यूज़ हैं वो भी 5 स्टार हैं बेस्ड ऑन 6 फीडबैक्स। और इन्हें 6 लोगों के तकरीबन जो है ना $10,000 खर्च कर चुके हैं, स्वीडन से क्लाइंट हैं। तो थोड़ा-सा ये इंडिकेशन है कि ये क्लाइंट बेहतर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखूँ तो उसमें क्लाइंट जो है पेमेंट तो वेरीफाइड है, लेकिन इस रेटिंग उसकी 2 है। तकरीबन 5 फीडबैक में 2.04 स्टार रेटिंग है। अगर आप ऐसे क्लाइंट से काम करेंगे तो अल्टीमेटली उम्मीद है कि हो सकता है कि आपका भी बुरा एक्सपीरियंस हो उसके साथ। तो ये ज़रा पहले देख लिया करें क्लाइंट की अपनी रिप्यूट क्या चल रही है। अगर वो क्लाइंट अच्छा नहीं होगा तो आपको नज़र आ जाएगा। तो इस पे आपको ये है कि आपके कनेक्ट्स नहीं यूज़ होंगे, और जो कनेक्ट्स हैं बेसिकली वो आपके दूसरी जॉब से अप्लाई होंगे। तो एनीवेज़ मैं इसमें एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको दिखाना चाहूँगा कि एसईओ की अगर मैं जॉब ढूँढूँ तो मैं इसको एसईओ लिख के सर्च करूँगा। उसमें उम्मीद है कि मुझे एसईओ की जॉब्स मिलेंगी जो कि लोगों ने पोस्ट की हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एसईओ जब सर्च किया, तकरीबन 10,000 जॉब्स अपवर्क पे इस वक्त उन्होंने मुझे दिखाई हैं। ये सब एक्टिव नहीं होंगी, लेकिन अगेन अगर 10% भी एक्टिव हो तो तकरीबन 1000 जॉब्स जो हैं वो इस वक्त एक्टिव होंगी। इसमें मैं अगर ब्राउज़ करना शुरू करूँ तो पहली जॉब इंटरेस्टिंग लग रही है। फुल टाइम जूनियर एसईओ स्पेशलिस्ट चाहिए उनको, जो कि रिमोटली काम करेगा और फुल टाइम काम करेगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसमें इस क्लाइंट का बिल्कुल न्यू क्लाइंट है, कोई फीडबैक नहीं मिला, इसको पेमेंट भी अनवेरीफाइड है और ये कनाडा से है और उसने अभी तक $1 स्पेंड नहीं किया। इस पे तकरीबन 10 से 15 प्रपोज़ल आ चुके हैं। मैं इसको फिर भी एक्सप्लोर करने की अगर से खोल के देखूँ तो आप देखेंगे कि उसने काफ़ी डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर करें। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है इसमें जॉब डिटेल्स के एंड पे उन्होंने $5 से $10 का रेट दिया हुआ है। उनको लगता है कि $5 से $10 में उनको उनको हायर करना है। तो मेक श्योर कर लें कि अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि वो कितना डॉलर पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छे क्लाइंट ये पहले ही बता देते हैं, ना कि वो बाद में बार्गेनिंग करें। तो अगर आपको लगता है कि $5 से $10 आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप उसको मत अप्लाई करें। उसके अलावा जो है उन्होंने यहाँ पर आपको लिखा है, रोल लिखा है कि असिस्ट रनिंग एसईओ एसईएम इनिशिएटिव्स। तो ये आपने ये आपका रोल यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड है। आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी वो डिफाइंड है, और आपने कैसे इसको ग्रो करना है वो उन्होंने बता दिया कि कैसे प्लान करेंगे। ये एक अच्छी जॉब पोस्ट की निशानी है। प्रॉब्लम सिर्फ इस जॉब में ये है कि मैं शायद इस पे कभी अप्लाई ना करूँ, क्योंकि मैं न्यू क्लाइंट्स के साथ थोड़ा कम ही काम करता हूँ। मैं थोड़ा एक्सपीरियंस क्लाइंट के साथ काम करता हूँ। एक वक्त आता है जब आप भी वो एक्सपीरियंस क्लाइंट के साथ काम करना चाहेंगे, लेकिन जब चूँकि आप भी न्यू हैं तो आपके लिए ये न्यू मसला नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप भी एक्सपीरियंस का काम करेंगे तो वो भी एक्सपीरियंस का काम करेंगे, तो अल्टीमेटली मार्केट जो है वो बिल्कुल भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। एनीवेज इसका स्क्रॉल करके मैं नीचे जाऊँ तो उन्होंने 2 सवाल भी पूछे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि एसईएम रश से आप फ़ेमिलियर हैं कि नहीं? तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी मतलब बताई कि आप टूल यूज़ करें, लेकिन टूल तो हमारे कोर्स में नहीं था। बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सीख नहीं सकते। तो आप एसईएम रश को जाके ट्यूटोरियल सीख सकते हैं उसके कि कैसे चलता है। अगर आपको एसईएम रश नहीं आता होगा तो आप इस जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और वो ये पूछ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर यू यूजिंग व्हाइट हैट मैनुअल लिंक बिल्डिंग, नो पीबीएन्स, मतलब प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क नहीं चाहिए। ये वो लिंक व्हील की बात हो रही है, लिंक पिरामिड की बात हो रही है। अब एग्जैक्टली मैंने जो है ना ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं इस कोर्स में कि आपने किस तरह से एथिकल रहना है। अब ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से वो खुद कह रहे हैं कि हमें ऐसा कोई बंदा नहीं चाहिए जो कि ब्लैक हैट करे, उनको सिर्फ वाइट हैट मैनुअल लिंक बिल्डिंग चाहिए। कोई उनको प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क या कोई उनको ऑटोमेटेड टेक्निक्स नहीं चाहिए। सो ये एक एग्जांपल थी। मैं कोशिश करूँगा एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें कोई थोड़ा एक्सपीरियंस्ड बंदा जो है वो कैसे मांग रहा है। लेट्स सपोज कि ये भाई साहब जो है इन्होंने
$10,000 स्पेंड किया हुआ है और इनका फीडबैक भी तकरीबन 81 फीडबैक है, 4.9 रेटिंग है 81 फीडबैक्स के ऊपर, जो कि एक अच्छी रेटिंग है बिकॉज 80 से ज़्यादा लोगों ने इसको तकरीबन ऑलमोस्ट 5% रेट किया है। सो 4 इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन हमारा एक मसला ये है कि हम सिर्फ 5 को गुड समझते हैं, 4 भी बेहतर है। प्रॉब्लम इसमें अब इसमें ये चैलेंज है कि इसने जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली नहीं लिखी है। अब वो कह रहे हैं कि जी मुझे एसईओ चाहिए या एसईओ एजेंसी चाहिए पुर्तगाल से सिर्फ, ठीक है, और 80% चाहिए, तो ये हमारे बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, इसको हम ऐसे ही मिस कर देंगे। एक और जॉब मुझे जो इंटरेस्टिंग लग रही है वो, इसको देख लेते हैं कि ये कॉपीराइटर मांग रहे हैं, एसईओ कॉपीराइटर मांग रहे हैं फैशन ई कॉमर्स स्टोर। अगर आपको लगता है कि आप कंटेंट में अच्छे हैं और आपको मैंने एसईओ सिखा दी है, तो आप दोनों का मिक्स करके आप इस जॉब पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ स्किल्स रखें, तो अगर आपने एसईओ सीख लिया, आप वर्डप्रेस सीखें, आप कंटेंट राइटिंग सीखें, ये सारी चीज़ें आप ऐड करते जाएँ, तो आपको एक ही जगह मल्टीपल जॉब्स मिल सकती हैं। सो एसईओ कॉपीराइटर बेसिकली आपकी एसईओ भी और कॉपीराइटर, ये दो स्किल्स आपके अगर जुड़ जाएँ तो आप एक अच्छे कॉपीराइटर बन सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि इस जॉब पे अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया। सो इसका मतलब क्या है कि इस जॉब के इस स्किल के बंदे कम हैं, जबकि ये क्लाइंट अच्छा लग रहा है क्योंकि इसने 90 जॉब्स अप्लाई की हैं, पोस्ट की थी, 66% हायरिंग रेट है इसका, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा डॉलर स्पेंड कर चुका है, 83 लोग हायर कर चुका है, और इन सब 83 लोगों के अगेंस्ट इसका जो टोटल फीडबैक है वो 57 रिव्यूज़ के अगेंस्ट इसने 4.7 रेटिंग है इसकी। तो ये एक अच्छी जॉब की निशानी और एक अच्छे क्लाइंट की निशानी है। अगर आप इस तरह की चीज़ें नोट करेंगे और उनको बेहतर समझ के एक अच्छी जॉब पे अप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका करियर जो है वो बेहतर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिखाई हैं कि किस तरह से जॉब्स अप्लाई होती हैं। आपका ये काम है कि आप प्रॉपर्ली राइट जॉब पे अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप अभी ये फ़िल्टरिंग नहीं करेंगे तो आपको कोई गलत क्लाइंट भी मिल सकता है, और प्रोफाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेक श्योर करें कि ये ट्रेड ऑफ्स आपने करने होते हैं कि आपने एक्सपीरियंस क्लाइंट के साथ जाना है या आपने नए क्लाइंट के साथ जाना है। नए क्लाइंट का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस का रिस्क कम होता है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, लेकिन अगेन वो भी फिर एक्सपीरियंस जो है वो बंदे मांगते हैं। तो अपनी रियलिटी को अंडरस्टैंड करते हुए कि आपने अभी स्टार्ट किया है, आप उस क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं जिसने अभी स्टार्ट किया हो। एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें और अल्टीमेटली अपनी प्रोफाइल ग्रो करें। जॉब की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप गलत जॉब पे अप्लाई कर लेंगे, हायर हो भी जाएँगे तो जॉब नहीं कर सकेंगे, तो वो भी आपकी प्रोफाइल में गलत इम्पैक्ट डालेगा। इसमें मज़ीद काफ़ी आपको, मुझे उम्मीद है कि आपने हिशाम सरवर साहब की जो कोर्स को पूरी अच्छी तरह से सीखा होगा। मैं सिर्फ़ आपको एसईओ की एक झलक करवाना चाहता था कि एसईओ के पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से आप जज करें या मैं जज करता हूँ, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपकी ऑफ कोर्स जो भी आपने सीखा है उसको आप अप्लाई करें और इसको अपनी फ्रीलांसिंग करियर को भी आप बिल्कुल स्टार्ट करें।